दोस्तों सावधान, शिवलिंग हाथ में लेकर कहती हूँ, यह भयानक घटना आपकी ज़िंदगी में 101% होकर रहेगी। ठीक आज रात 11:30 बजे शनिदेव राहु के साथ मिलकर उल्टी चाल चलने वाले हैं। दोस्तों मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूरी में यह सच आपको बताने वाली हूँ। अगले 7 दिनों में आपके जीवन में बहुत ही भयानक और चौंकाने वाली घटना होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो आपके भाग्य में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता, किसी का माई का लाल भी उसे रोक नहीं सकता। और अब दोस्तों शनि और राहु इन दोनों की उल्टी चाल आपकी ज़िंदगी में तूफान बनकर आ रही है और यह घटनाएं अब आपके पूरे जीवन को हिलाकर रख देगी। दोस्तों आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि जिस चीज़ के लिए आप पिछले 7 जन्मों से तड़प रहे थे, जिस सपने को पूरे करने के लिए, जिस चीज़ को पाने के लिए आपने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया, वह सब कुछ अब आपको मिलने वाला है। वह सपना अब आपका हकीकत होने वाला है। दोस्तों आपकी आंखों से खुशी का आंसू बहने वाले हैं। आपका पूरा परिवार पागलों के जैसे नाच में लगेगा, क्योंकि दोस्तों खुशियाँ ही इतनी बड़ी है जो आज तक आपको कभी भी नहीं मिली थी। यह खुशियाँ आपके दरवाजे पर दोस्तों दस्तक दे चुकी है। लेकिन दोस्तों हो जाइए सावधान, जब जब शनि और राहु उल्टी चाल चलते हैं तब तब आपके जीवन में खुशियाँ तो हजारों आती है, लेकिन आपके दुश्मन, आपके गुप्त शत्रु आपको नीचा गिराने के लिए, आपको मिट्टी में मिलाने के लिए अपनी चालें चलते रहते हैं। और अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो यह दुश्मन है जो आपकी सारी खुशियों को आग लगा देगा, आपके जीवन की हर खुशी को नरक बना देंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरी खबरें आपके लिए बताने वाली हूँ। आखिर क्या क्या बड़ी बड़ी खुशियाँ आपको इस 7 दिनों में मिलेगी, आखिर किस तरह से आप अपने गुप्त शत्रु से अपनी खुशियाँ बचा सकेंगे। यह दोस्तों खुशियाँ, यह बदलाव आपके जीवन को एक झटके में बदल कर रख देंगे, क्योंकि दोस्तों अब शुरुआत हो चुकी है। आपकी दुखों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहुत आपने जीवन में दुख झेल लिया, बहुत परेशानियां झेल ली, आखिर अब समय आ चुका है। अब दोस्तों आपके जीवन से हर एक दुख का नामो निशान मिटने वाला है। अब आपकी ज़िंदगी भी खुशियों से भरने वाली है। खुद शनिदेव भी आपका दुख देखकर फूट फूट कर रो पड़े हैं। आपका नसीब आखिर इतना क्यों आपको रुला रही है, आखिर क्यों इतनी परेशानियां आपको भुगतनी पड़ रही है। आज इस वीडियो में सारी काली सच्चाई आपको बताने वाली हूं, क्योंकि स्वयं न्याय का देवता भी आपकी परेशानियों, आपकी मुसीबतों, आपका दुख देखकर रो पड़े हैं। और अब आपके एक एक आंसू हिसाब किताब होने वाला है। बहुत रो लिया, बहुत घुट घुट कर जी लिया आपने, लेकिन अब और नहीं। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अब आपकी स्वयं शनि देव ने सुन ली है। दोस्तों आज की यह वीडियो आपको पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। इस वीडियो में आपकी फूटी किस्मत को चमकाने की एक खास और रामबाण सच्चाई बताने वाली हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में बड़े बड़े राज से पर्दा उठेगा, क्योंकि शनिदेव का आदेश आ चुका है। अब शनिदेव आपकी सुन ली है। तो आखिर आने वाले समय में आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाला है और शनिदेव ने क्या गुप्त संदेश भेजा है, आज की इस वीडियो में मैं सारी सच्चाई मैं आपको बताने वाली हूँ। बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपको मेरे साथ बने रहना होगा। दोस्तों यह मैं अपनी अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने अपने जीवन में खूब दुख झेले हैं, खूब मेहनत और आपने किया है, फिर भी आपको कभी आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। भगवान के आगे बैठकर खूब रोते हैं। भगवान को भी आप बड़ी कई बार गलत बात बोले हैं, क्योंकि भगवान आपकी बहुत धीरे धीरे सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान आपकी सुनते नहीं हैं, सुनते हैं, लेकिन बहुत समय के बाद सुनते हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपकी फूटी किस्मत की तरह से ही चमकेगी। और आखिर क्यों आप इतना दुख झेल रहे हैं, सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो शनि है वह हमेशा से आपके विपक्ष में रहा है, यानी कि आप जो करते थे उसमें आपको दोस्तों हमेशा असफलता मिलती आई है। थोड़ी सी खुशी आती है और फिर किसी न किसी रूप में महसूस करते थे आप, लेकिन वापस चली जाती थी वो खुशियाँ।
दोस्तों मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हो चुके हैं, रोज़ाना आ रहे हैं दुखों से, परेशानी आ रहे हैं परेशानियों से, लेकिन चिंता ना करें। इस वीडियो में मैं आपको सारी सच्चाई बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी फूटी किस्मत को चमकाएंगे और शनि देव ने आपकी किस्मत को संवारने का क्या मंत्र दिया है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही शानदार है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मन से, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिए। जो भी व्यक्ति 3 बार शनिदेव लिखेंगे, शनिदेव की कृपा उस पर व्यक्ति पे ऊपर बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर क्यों रोने लगे शनिदेव आपकी किस्मत को देखकर। देखिए दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। शनिदेव ने जब आपकी ज़िंदगी, आपकी कुंडली, आपकी राशि को देखा तो खुद शनिदेव रो पड़े, क्योंकि आपकी किस्मत में ही शुरू से ही बहुत सारे दुख, बहुत सारी परेशानियां आ रही थी, लेकिन अब नहीं आएगी। आपके एक एक आंसू का बदला शनिदेव आपको खुशियों से देने वाले हैं। अब शनिदेव ने आपकी सुन ली है। आने वाले इन 3 दिनों में आपको 173 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आखिर क्या है वह बड़ी खुशखबरी, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जानकारी यह है कि आने वाले इन 3 दिनों में आपको किसी एक इंसान पर से बड़ा फ़ायदा होने वाला है। वह इंसान कोई अनजान भी हो सकता है और वह इंसान कोई आपका अपना भी हो सकता है। आपको कहीं से संपत्ति उपहार में मिल सकता है, आपको कहीं से बड़ा धन लाभ हो सकता है, या हो सकता है आपका कोई दूर का रिश्तेदार या फिर आपके ससुराल पद से आपको मोटा धन लाभ होने का संभावना है, या फिर किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भी आपको लाभ मिल सकता है। इसलिए इन 3 दिनों में आपको अपनी आंखें, अपने शरीर को बिल्कुल चौकन्ना रखना है, क्योंकि चौकन्ना रहेंगे तो आपको लाभ कहीं से भी मिल सकता है। लाभ कमाने का अवसर कहीं से भी मिल सकता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा धन लाभ करवा दे सकता है। किसी इंसान की वजह से आपके जीवन में बहुत ही बड़ी खुशियाँ आ सकती है, और वह इंसान कोई भी हो सकता है। अब दोस्तों, अगली चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस समय आपके जीवन में एक व्यक्ति आने वाला है, और वह व्यक्ति बहुत ही खुशकिस्मत भरा रहेगा आप लोगों के लिए। जी दोस्तों, उस व्यक्ति के कदम आप लोगों के लिए माँ लक्ष्मी के कदम के समान रहेंगे। अगर वह व्यक्ति आपके जीवन में आ गया तो समझ लेना कि आपके जीवन में बहुत ही खुशियाँ आ जाएगी, आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। उस व्यक्ति की केवल परछाई भी आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगी। उस व्यक्ति का साया भी अगर आपके ऊपर पड़ गया तो समझ लीजिएगा कि आपकी फूटी किस्मत चमक गई। वह व्यक्ति अगर आपके साथ रहेगा तो आपका लक आपका साथ देगा, आप थोड़ी सी कमाई में भी बड़ा धन कमा सकते हैं। तो दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम शुरू होता है आपकी ही राशि के अक्षर से, यानी कि आपकी जो राशि है वही राशि उस व्यक्ति का भी होगा। तो दोस्तों, आपकी राशि का अगर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वह आपके लिए बहुत खूब लकी होगा, इसलिए उस व्यक्ति का साथ मत छोड़ना। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अनजान हो तो दोस्तों, मैं अक्सर आपको यही कहती हूँ कि अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें, क्योंकि लेकिन यह जो समय है इसमें किसी अनजान व्यक्ति की वजह से आपको खूब धन मिल सकता है, आपको खूब फ़ायदा भी हो सकता है। और दोस्तों, अगली चीज़ आप लोगों के लिए यह रहेगी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो लोग दोस्तों अपनी किस्मत को अपने कोसते हैं, जिन लोगों को हमेशा यह जीवन में ज़िंदगी रुलाती रहती है, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है। यूँ कहे दोस्तों, अब आपकी फूटी किस्मत चमकने वाली है। और यह सब क्यों हो रहा है? शनि के आपके ऊपर प्रसन्न होने के कारण शनि अब आपके ऊपर प्रसन्न है, क्योंकि शनि काफ़ी समय से आप लोगों को परेशान कर रहे थे, लेकिन शनि अब आपके ऊपर प्रसन्न है। ऐसे में आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, वरना शनि पहले से की तरह वापस आपसे रुष्ट हो जाएंगे, आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि कुछ गलतियां नहीं करनी है जिसमें शनिदेव को नाराज़गी हो, या क्या चीज़ है आपको भी गलत काम नहीं करना है, ना ही किसी का मन दुखाना है, ना ही कि कोई किसी का चोरी चकारी करनी है, ना ही किसी को ठेस पहुंचानी है। अगर आप गलत काम करेंगे तो शनिदेव आपसे नाराज़ हो सकते हैं, शनिदेव की कृपा आपसे नाराज़ हो जाएगी। लेकिन अभी वीडियो छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि वीडियो अब शुरू हो रही है। और अब जो गुप्त राज मैं आपको बताने वाली हूँ,
आने वाले इन 3 दिनों का वह बहुत ही खास, इसलिए वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना। देखिए दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा कि जो शनिदेव है वह न्याय के देवता होते हैं और अभी हम अपनी ज़िंदगी में चाहे सुख भोग रहे या चाहे दुख भोग रहे, सब हमारे कर्मों का नतीजा है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म किए, फिर भी मुझे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है, भगवान क्यों मुझे दुख दे रहे। तो देखिए, कुछ व्यक्ति इस जन्म का ही भुगतते हैं, तो कुछ व्यक्ति पिछले जन्म का दुख भुगतते हैं। इसलिए अगर आप इस जन्म में दुख भोग रहे हैं तो चिंता ना करें, एक समय ऐसा आएगा कि आपके जीवन में भी बहुत सारे सुख आएंगे। शनिदेव थोड़ी सी परीक्षा आपकी ले सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जीवन में आपके जो भी रो रहे हैं, थोड़ा सा गलत भी हो रहा है तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, अच्छा समय जरूर आएगा। शनिदेव न्याय के देवता हैं और शनिदेव दोस्तों सूर्य पुत्र है, यानी कि सूर्य देवता के ही पुत्र हैं शनिदेव, और उनके कर्मों का हिसाब से ही हर इंसान को फल मिल देते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना है। आने वाले पूरे समय में शनिदेव के हर व्यक्ति डरता है, इसलिए अगर आप शनिदेव को प्रसन्न कर ले तो आपको कभी भी किसी हक के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कलयुग में आपने कई बड़े बड़े धनवान व्यक्ति देखे होंगे। वह धनवान व्यक्ति इसलिए क्योंकि उनके ऊपर शनिदेव की कृपा है, उनसे शनिदेव प्रसन्न है, और बड़े बड़े धनवान व्यक्ति भी शनिदेव के मंदिर जाते हैं ताकि शनिदेव हमेशा उन पर प्रसन्न रहे। तो अगर आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो आप दोस्तों बहुत जल्द ही बड़े इंसान बन सकते। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव शुभ होते हैं या जिनके कर्म अच्छे होते हैं तो शनि उनको बहुत ही सुख और सौभाग्य देते हैं। मैं आपको कुछ कारण बता रही हूँ, कुछ संकेत बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनो। जिन लोगों से शनिदेव नाराज होते हैं उन्हें हमेशा अपने मन में बेचैनी और घबराहट होने लगती है। अगर आपको घबराहट बहुत होती है, मन में बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, तो समझ जाना शनि आपसे नाराज़ है। आपने कुछ ना कुछ गलत काम किए हैं या आप दोस्तों किसी व्यक्ति के मन को दुखा रहे हैं, किसी के दिल के साथ आप खेल रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, मन में बेचैनी होती है, घबराहट होती है, तो रात को नींद नहीं आती है, तो शनि देव को प्रसन्न आपको करना पड़ेगा। कैसे करना है, वैसे वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगी, बस शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। अगली चीज़ दोस्तों, शनिदेव जब नाराज़ होते हैं तो अचानक धन की हानि होने लगती है। इंसान का धन अचानक बहुत जल्दी इधर उधर बिखरने लगता है, घर है में अचानक मुसीबतें आ जाती है, हॉस्पिटल में धन लगना लगता है, घर का बेचना पड़ जाता है, संपत्ति बिक जाती है। दोस्तों, धन की बहुत ज़्यादा हानि होने लगती है, तो समझ जाना कि शनि देव महाराज नाराज़ हो रहे हैं। और अगली चीज़ है, जब आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और अचानक से ही आपके काम में विघ्न आ रहा है, आपका काम बिगड़ जाए, तो इनका मतलब यही है कि शनिदेव की आपके ऊपर कुदृष्टि आने की, शनिदेव आपसे नाराज़ हैं, उनकी कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है। अगली चीज़ है दोस्तों, जब आप बात बात में रूठ बोल देते हैं और आपकी सेहत भी ख़राब होने लगती है, तो इसका मतलब होता है कि आपका शनि ठीक नहीं चल रहा है। और अगर आपको कोर्ट केस में मामलों में विवादों में झेलना पड़ रहा है, आपकी लड़ाई झगड़े हो तो आपको पुलिस थाने जाने पड़ रहे हैं, तो अब दोस्तों किन कामों को करने से शनिदेव नाराज़ होते हैं वह जान लेते हैं। लक्षण तो मैंने बता दिए हैं। देखिए, गरीब के साथ आपको कुछ काम नहीं करना है। जब कोई व्यक्ति किसी गरीब की मदद करने की बजाय उसे और परेशान करता है या फिर उसे और कष्ट पहुंचाता है, तो उससे शनिदेव नाराज़ होते हैं और उन पर शनिदेव की अशुभ दृष्टि पड़ती है। इसलिए किसी भी गरीब को परेशान ना करें दोस्तों। अगर आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं तो उसकी दिक्कत भी नहीं बनिए, आप दोस्तों उसको परेशान भी मत करिए। अगली चीज़, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपने से दुर्लभ व्यक्ति को, कमज़ोर व्यक्ति या फिर अपने गरीब व्यक्ति का बहुत मजाक उड़ाते हैं। मान लीजिए आपके 4 दोस्त हैं और उन दोस्तों में से एक दोस्त गरीब है या फिर वह दुर्लभ है, उनमें से कुछ कमियां हैं, तो अगर आप उसकी मजाक उड़ा रहे हैं
आप उसको रोज़ाना किसी न किसी बात से छेड़ते रहते हैं, आप उनके मन में दुखाते हैं, उसका अपमान करते हैं, तो फिर शनि आपको खूब नाराज़ होंगे। दोस्तों अब अगली चीज़ है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति हमेशा गंदगी में रहता है और आलस्य करता रहता है और सफाई नहीं करता, ऐसे व्यक्ति से शनिदेव बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों को शनिदेव कुदृष्टि का सामना करना पड़ता है, इसलिए गंदगी से हमेशा बचे, घर को सफाई से रखें और खुद भी स्वच्छ रहे, वरना शनिदेव की कुदृष्टि पड़ेगी। अब अगली चीज़ है बेजुबानों को परेशान करना। दोस्तों अगर आप जानवरों को तंग करते हैं, किसी कुत्ते और आप कुत्ते को मार देते हैं, किसी गौ को मारते हैं, किसी जानवर को आप हानि पहुंचाते, तो सावधान हो जाइए, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। बेजुबान परिवारों को परेशान करने वाले लोगों से शनिदेव सख्त नफरत करते हैं। अब अगली चीज़ बुजुर्गों को अपमान करना। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी बड़े की किसी की बुजुर्ग का अपमान मत करिए, वरना शनि खूब भयंकर रूप से आप पर क्रोधित हो सकते हैं, आपसे नाराज़ हो सकते हैं। आपकी कुंडली में जन्मों जन्म का शनि देव उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए किसी भी बुजुर्ग का अपमान ना करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह जवान रहते हैं तो अपने बूढ़ों को, अपने पिता, अपनी माँ, अपने दादा दादी को कुछ नहीं समझते। कुछ लोग तो थोड़ा सा धन कमा लेते हैं तो खुद को बहुत बड़ा व्यक्ति समझने लगते हैं और अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, अपने दादा दादी की इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे आप कितने भी बड़े धनवान बन जाए, लेकिन अपने माता पिता, अपने से बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति का कभी अपमान ना करें, हमेशा उनकी इज्जत करें। अब अगली चीज़ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कई लोगों की आदत होती है रुपया पैसा कमाने के चक्कर में छल कपट कर देते हैं, लेकिन छल कपट कभी भी नहीं करना चाहिए। मेहनत का खाएं बहुत अच्छा है, लेकिन छल कपट ना करें। अगर आप दूसरों को प्रति छल करेंगे, कपट करेंगे, उनसे घृणा करेंगे, तो शनि बहुत नाराज़ होंगे। शनि की सड़साती का आपको भुगतना पड़ सकता है। अब अगली चीज़ है दोस्तों, जो व्यक्ति नास्तिक होते हैं, भगवान को गाली देता है, भगवान पर बात को नहीं कोसता है, बात बात पर अपने देवताओं को कोसते हैं, अपने पूर्वजों को कोसते हैं कि वह उनकी वजह से मेरे जीवन में दुख है, भगवान ऐसे हैं, मेरे पितृ ऐसे हैं, ऐसे मेरे कुल देवी देवता है, तो ऐसे लोगों के कारण भी, ऐसी गलतियों के कारण भी शनिदेव आपको बहुत कष्ट देते हैं। एक तो पहले से ही आपके जीवन में कष्ट है, ऊपर से आप भगवान को उल्टा कोस रहे हो, अपने पितरों को कोस रहे हो, तो इससे और परेशानियां आपको भुगतनी पड़ेगी। अब दोस्तों मैंने कारण भी बता दिया है, लक्षण भी बता दिया है, अब मैं आपको बताऊंगी कि शनि को प्रसन्न कैसे करें। वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि मूर्ख ही होगा वह व्यक्ति जो आज की इस वीडियो को छोड़कर जाने वाला है। देखिए दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता हैं। शनिदेव क्यों प्रसन्न नहीं होते हैं, क्यों नुकसान करते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया। देखिए दोस्तों शनिदेव मान सम्मान के भगवान हैं। मान सम्मान का नुकसान भी होता है, परिवार में कलेश बढ़ जाता है अगर शनि की कुदृष्टि में पड़े। लेकिन अगर शनि हमेशा प्रसन्न है तो हमें खूब मान सम्मान मिलता है, समाज में हमारा नाम होता है, दुनिया हमारा नाम होता है। दोस्तों हम बहुत जीवन में तरक्की करते हैं। और क्या करने से शनिदेव खुश होते हैं, मैं आपको बता दूंगी। 111 सुबह जल्दी उठना शुरू कर दे, और नहीं तो उठते ही सुबह जल्दी आप स्नान करें। कई ऐसे लोग जो सुबह लेट से उठते हैं, 10-7 बजे उठते हैं, लेकिन अब अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जो लोग सुबह लेट से उठते हैं उनसे शनिदेव बहुत नाराज़ रहते हैं, उनकी तबीयत भी हमेशा ख़राब रहती है, उनके घर में भी आए दिन कोई बहुत ज़्यादा परेशानियां आती रहती है। इसलिए सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, क्योंकि जल्दी उठेंगे तो शनिदेव की कृपा मिलेगी। वहीं यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार, निजी समस्या चल रही है तो कुछ मैं आपको उपाय बता रही हूँ। देखिए, दान पुण्य करना हमारे धर्मशास्त्रों में तो काफ़ी लाभदायक बताया गया है, लेकिन शनिदेव को प्रसन्न करना है तो दान करना सबसे उत्तम और सबसे बड़ा और आसान तरीका है। देखिए, दान करने से खूब लाभ होता है। अब कई लोग बोलेंगे कि क्या दान करना चाहिए। देखिए, दान किसे कहते हैं? दान मतलब कि आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में फ़ायदा हो, यानी कि उसके जीवन में मुश्किलें कम हो जाए, आपके कारण किसी गरीब व्यक्ति का पेट भर जाए,
आपके कारण किसी गरीब व्यक्ति की खुशी मिल जाए तो उसे कहते हैं दान। दान किस तरीके से होता है, दान किस चीज़ का होना चाहिए। अगर कोई गरीब व्यक्ति भूखा है तो अगर आप उसका पेट भर देते हैं तो आपको खूब पुण्य मिलेगा। अगर आप किसी प्यासे को पानी पिला देते हैं तो उससे आपको खूब पुण्य मिलेगा। वहीं अगर आप किसी बेजुबान जानवर को कुछ खिला देते तो उससे भी आपको पुण्य मिलेगा। वहीं अगर कोई बेजुबान जानवर पीड़ा में है, किसी कुत्ते को बीमारी लगी हुई है, किसी गाय को चोट लगी हुई है, तो अगर आप उनका इलाज करवा देते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा पुण्य लगता है। दोस्तों, चाहे आप कितने भी बुरे कर्म कर लिए हो, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो आप इस तरह के जो भी मैं बताई हूँ ऐसे पुण्य करिए। लोग कहते हैं गेहूँ दान करो, सोना दान करो, चांदी दान करो, अन्न दान करो। देखिए, कुछ नहीं होता है। आप किसी ब्राह्मण को अगर कुछ दान भी दे देंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का घर पहले से ही भरा हुआ है, उसको तो ज़रूरत भी नहीं है। वह आपके द्वारा दिया हुआ धन इधर उधर खर्च कर देगा, वह आपके द्वारा दिया गया अन्न इधर उधर घर में रख देगा। उसको तो पता भी नहीं होगा कि वह अन्न और धान्य कहाँ जा रहा है। लेकिन अगर किसी भूखे का आपने पेट भर दिया तो वह आपको 10 दिन तक दुआएं देगा। अगर कोई भूखा रात में भूखे से तड़प रहा है और अगर आपने उसका पेट भर दिया तो वह पूरी रात आपको दुआएं देगा। तो दोस्तों, पुण्य करना है तो कुछ ऐसे पुण्य करें जिससे आपको दुआएं मिले। किसी बेजुबान जानवर के आपने कुछ खिला दिया, या किसी बेजुबान जानवर को बीमार है या फिर किसी जानवर को चोट लगी है तो उसका इलाज करवा दिया, आपको बहुत पुण्य मिले लगेगा। दोस्तों, तो दान इससे पुण्य इस प्रकार के करें, इस प्रकार के दान करें, इस प्रकार का कर्म करें। वही अगर आपको और अच्छा दान करना है तो आप सरकारी अस्पताल चले जाएं। सरकारी अस्पताल में बहुत ही गरीब लोग होते हैं जो बीमार होते हैं। उनसे पूछिए कि उनको कुछ ज़रूरत है खाने पीने की, या कुछ पैसों की, या कुछ दवाइयों की ज़रूरत है तो पैसा मत दे। लेकिन अगर उनको कोई दवाइयाँ की ज़रूरत है तो उनको दवाइयाँ ला कर दे, उनको कुछ खाने का ला के दे, उनको आपको बहुत पुण्य मिलेगा। क्योंकि किसी बीमार सेवा फल दे दे, उनको केला ला कर दे दे। इससे व्यक्ति को जब आप कुछ अच्छा खाने को देंगे फिर उनको गोली दवाई ला कर देंगे। कोई गरीब व्यक्ति होगा, उस समर्थन नहीं है आपका इलाज करवाने के लिए, दोस्तों आपको बहुत पुण्य लगेगा। आपके कारण कोई व्यक्ति, आपके किसी न पिता अच्छा होगा, आपके कारण किसी का बेटा अच्छा होगा, क्या किसी का घर बच जाएगा, आपको खूब पुण्य मिलेगा। तो आशा है दोस्तों ये बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। शनिदेव अगर प्रसन्न है, मंदिर में दान करिए, आप किसी ब्राह्मण को दान करिए, आप फालना दान करिए। तो दोस्तों, उस दान को करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा करने से कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको 100% पुण्य नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको जो तकरीब बताई है, अगर आप उस तरीके को दान पुण्य करते हैं तो आपको एक नहीं बल्कि 1000 गुणों लाखों गुणों का रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, तो यह काम करिए। देखिए, रक्तदान महादान। दोस्तों, आपने इन लाइन सुनी ही होगी कि अगर किसी को खून की ज़रूरत हो तो आप अपना खून तक दान कर सकते हैं, क्योंकि जो रक्तदान होता है वह महादान होता है। दोस्तों, तो ऐसे में काम करिए, आपको खूब फ़ायदा होगा। दोस्तों, मैं खूब चीज़ें बताई हूँ, आप मुझे पता नहीं कि आपकी किस्मत आपको खूब रुलाती है। अपने जीवन खूब दुख झेले हैं, पैसे यानी कि धन को लेकर आप खूब परेशान रहे हैं। आपका कर्ज लाखों में करोड़ों में होगा। कर्ज भी मैंने आपको उपाय बताया है, वह जब आप करोगे तो उतर जाएगा, बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है। तो दोस्तों, यह उपाय आप अवश्य करें। नमस्कार।